हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और बेस्ट होंगे और अपने अपने प्रोफेशन में बेहतर कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ के लिए आप ज़रूर किसी न किसी तरह का आप या तो व्यायाम या रनिंग वॉकिंग कुछ भी शामिल किए होंगे जिसके कारण आप हेल्थी रह सके। चलिए, कहीं न कहीं आप मौसम भी बदल रहा है और बरसात का मौसम आ रहा है, तो कहीं न कहीं हम गर्मी से निजात पा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये बेहतर है। सो क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या आप अपने प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, और किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन विजिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जो भी सर्विस की आवश्यकता हो आपको घर बैठे मिल सके। ओके, तो जानते हैं क्या चल रहा है अभी के समय में और क्या कर रहे हैं आप अपने लाइफ में। तो मैंने बोल दिया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बताना चाहे तो भी आप लाइक करके आप बता सकते हैं। मैं मान लूँगा कि आप बेहतर कर रहे हैं लाइफ में और अपने प्रोफेशन में भी बेहतर कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं और अपने ड्रीम्स को पाने के लिए आप हमेशा दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। अगर रास्ता भटक चुके हैं तो सिंपल सी बात है, आप ज़रूर सहारा ले सकते हैं चैलेंज का। और चैलेंज कुछ भी हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, आपका व्यायाम में कोई भी हो सकता है व्यायाम, यानी ऐसा चैलेंज ले जिससे आपका मानसिक विकास हो, यानी मानसिक पे दबाव पड़े और आपको जो भी भटके हैं रास्ते से वो आप रास्ते पे आ जाए। और इसके लिए आपका एक अच्छा मानसिक संतुलन होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं हम सोचते क्या है और करते क्या हैं, और ये होना लाज़मी भी है, क्योंकि अधिकतर जो भी हम सपने देखते हैं छोटे से बड़े तक कई सपने देखते हैं और उनमें से काफ़ी कम ही सपने हम पूरा कर पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं समय के साथ हमारे सपने भी बदलते जाते हैं। छोटे में क्या करना था, उससे बड़े हुए क्या करना है, यानी हम अपने सपने को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से समय भी बदल जाता है, सपने भी बदल जाते हैं और हम फिर से समय के साथ अपने सपने डिसाइड करते हैं। अपने हमेशा अनुकूल में रहना चाहते हैं, मतलब जो भी कंफर्ट जोन है उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं और अपने कंफर्ट जोन के अंतर्गत ही अपना सपना, अपना गोल्स, ड्रीम्स बनाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, यानी। और सिंपल सी बात है, जिन्होंने भी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा है उनका सपना नहीं पूरा हुआ है। तो दूसरे का क्या बात किया जाए, खुद का बात कर लिया जाए। तो दूसरे को जज करने से पहले, यानी सामने वाले को जज करने से पहले आप खुद के बारे में सोचिए कि आप क्या किए हैं और आप क्या कंफर्ट जोन से निकले हैं। तो सब कोई अपना अपना जब देखने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कंफर्ट जोन में हूँ या अपने गोल्स के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, तो एक मायने रखता है, ना कि हम सामने वाले का कंफर्ट जोन देखें या सामने वाले को बुराई करें। तो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ कहते हैं आप दीजिएगा, जो चीज़ आप सामने वाला को दीजिएगा वहीं आपको बैक मिलेगा, यानी प्रेजेंट ही आपका डिसाइड करता है फ्यूचर। प्रेजेंट में जो भी हम एक्शन ले रहे हैं ये हमारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तो कहते हैं ना कि हमारा फ्यूचर कहीं न कहीं आगे से हमारे भगवान, हमारा फ्यूचर जो भी भाग्य में है वो हमें मिलेगा। तो कहीं न कहीं आप अभी के समय में ठीक है, वो अपनी जगह में ही जो भी भाग्य में मिलेगा, लेकिन क्या लगता है अभी कर्म करना छोड़ दीजिएगा तो क्या आपको जो भी बनना चाहते, जो भी मिलना होगा वो मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमारा कर्म ही डिसाइड करता है। तो आप जो एक्शन ले रहे हैं अभी के समय में
जो भी एक्शन लेना चाहते हैं वही आपका डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आप अभी के समय में अगर नेगेटिव एक्शन ले रहे हैं तो वहीं आगे, अब वो आगे कोई भी समय में आ सकता है कि आपका आज का कर्म आने वाले समय में वही नेगेटिव आपका इफ़ेक्ट पड़े। क्योंकि आज किसी को अगर आप नीचे गिराइएगा तो किसी न किसी दिन जब आप ऊपर चढ़िएगा तो आपके भी नीचे या ऊपर दोनों साइड आपको गिराने वाले होंगे। यानी नीचे वाला जो होगा वो आपके पैर खींचेगा और ऊपर वाला होगा जो आपसे ऊपर वाला वो आपके सिर पे पैर रख के नीचे दाबेगा। तो आप बातों को समझ सकते हैं कि हर किसी का एक बड़ा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी सपने अगर पूरा कर ले, आप सबसे बड़े पैसा वाले बन जाए, फिर भी क्या लगता है आपके ऊपर कोई नहीं होगा। लेजिस्लेटिव सिस्टम को देख लीजिए, जो भी हमारा कानूनी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है या न्यायिक व्यवस्था है, तो हमारे जो भी सांसद है, प्रधानमंत्री है, तो उनके ऊपर भी उनका जवाबदेही होता है। उनके ऊपर भी कोई है जवाब देने वाला और उनके नीचे जवाब लेने वाले। ओके, यानी ऊपर वाले को जवाब देंगे कि उनका क्या मत है, क्या काम कर रहे हैं, और नीचे वाले हमेशा उनका पैर खींचेंगे कि आप जवाब दीजिए, जवाब लेने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर अच्छे काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो आपको ना ही परेशानी होगी ऊपर को जवाब देने में और ना ही नीचे वाले जवाब लेंगे तो उनको परेशानी होगी जवाब बताने में। तो वही बात है कि आप फ्यूचर में वही काम कीजिए कि आपको, मतलब प्रेजेंट में वही काम कीजिए जो आपको फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो आप समझ सकते हैं आप बातों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कोई भी आपसे, आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो कहते हैं कि जब आप इतना समझ चुके हैं कि जो आपको दीजिएगा प्रेजेंट में वही आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो सिंपल सी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। अब हेल्प किसी तरह का हो सकता है, ये नहीं होता है कि अर्थ से ही हेल्प कीजिए। ओके, अर्थ करने का मतलब कि आपका पैसा ही से ही आप हेल्प कीजिए। आपके पास जो भी है उससे आप हेल्प कर सकते हैं। अभी के समय में तो मान लीजिए आपके पास कोई फील्ड की नॉलेज है, अगर सामने वाला का नॉलेज की आवश्यकता है उस फील्ड की, तो आप सिंपल से उसे गाइड कर सकते हैं। और कहीं न कहीं वो भी आगे जाके आपको उसके पास भी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने में कहीं खास है। अगर आप कहते हैं कि जो भी हम दूसरों को देखकर इतना उसे कॉपी करना लग जाते हैं, क्योंकि जो भी हमारे एक्ट्रेस हैं और यूथ हैं, तो अधिकतर यूथ क्या कहते हैं, और जो भी एक्ट्रेस है हमारे, जो जिसे नायक बोलते हैं, तो उनको देखकर हम अपने आप को उनके अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। उनके जैसे चलना, उनके जैसे बैठना, पहनना, और जो भी खासकर जो भी नायक जितने भी हैं जो प्रचार करते हैं, विमल मसाला, कमल मसाला, और उसके आड़ में समझिए गुटखा का ही प्रचार होता है। तो उनके नज़र में तो सिंपल सी बात है कि वो इलायची का प्रचार कर रहे हैं, विमल मसाला पान का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी जानते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, उनका भी फैमिली है, उनका भी प्रोफेशन है, उनको भी पैसा कमाना है, तो वो तो अपने जगह में सही है। लेकिन नैतिक रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, पैसे को साइड में रख दिया जाए, तो उनको भी नैतिकता बनती है कि ये सभी प्रचार में अगर ना करे, मना कर दे, तो कहीं न कहीं जो इम्प्रेस होते हैं, मतलब जो भी यूथ है उनके जैसा कॉपी करना चाहते हैं। जैसे आपको फिल्म दिखाया जाता है सिगरेट पीना, तो कई यूथ उनका हीरो को कॉपी करते हैं, एज ए सिगरेट कैसे पिया जाता है, और उस तरह से ट्राई करते हैं और काफ़ी यूथ उसके लत लग जाते हैं।
कबीर सिंह को आपने देखा होगा, कैसे प्यार करना है। ये सभी मतलब जो चीज़ हमारे यूथ वहीं, क्योंकि हम वहीं लेना पसंद करते हैं, क्योंकि फ़िल्मों में ऐसा नहीं है कि केवल हमको नेगेटिव चीज़ करने वाले ही दिखाई जाती है, पॉजिटिव चीज़ करने वाली काफ़ी चीज़ होती है। लेकिन हम वही पसंद करते हैं जो हमारे लिए होता है, और हम उसे ही एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन में जो हमें अच्छा लगता है। तो और सिंपल सी बात है, अधिकतर कहा जाता है कि जो हमारे फ़ायदे का चीज़ होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो वहीं लोग जो 1% होते हैं जो कामयाब होते हैं, जो मज़े का चीज़ उसमें ना लेके, जो उसमें नैतिकता वाली चीज़ होती है, जो फ़िल्मों से सीखना चाहिए, उसे एक्स ग्रैब करते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो यूथ आगे जाके 1% में शामिल होते हैं, मिलीनियर क्लब में शामिल होते हैं और अपने लाइफ गोल्स को फुलफ़िल करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 1% जो भी क्लब है, ये कभी 5%, 10%, 20% हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, जब यूथ हमारे जागेंगे। और ठीक है, समय के अनुसार यूथ मतलब नटी भी होना ज़रूरी है, बचपना भी जीना ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक होना चाहिए कि आप अपने बचपना का भी एंजॉय कर रहे हैं, यानी बिना किसी को क्षति हानि पहुंचाए हुए। मान लीजिए आपके एंजॉयमेंट से अगर किसी को क्षति पहुंचती है, तो कहीं न कहीं आपका शॉर्ट टर्म प्लेजर तो सही है, लेकिन सामने वाला का लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में उसको हानि हो रहा है। तो एक नैतिकता रूप से देखा जाए, तो एथिक्स फॉलो किया जाए, तो आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप अच्छे चीज़ों का एंजॉय ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सामने वालों को भी शामिल कर सकते हैं और उसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है जब हम नेगेटिव चीज़ों को अपने एंजॉय में शामिल कर लेते हैं। अब जैसे में आप समझदार हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या है। ओके, तो सिंपल सी बात है, बचपना जिए और एक हद तक आप उसे मतलब हद में रह के जिए तो अच्छी बात है। और क्योंकि बचपना ही जीना छोड़ देंगे तो फिर से जीवन का 4 स्तंभ जो बाँटा गया है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि जो भी पैसे वाले होते हैं, तो मुंबई का जो क्या कहते हैं, जो एक्सीडेंट, जो बच्चा 50,000 से ऊपर का शराब पीकर और अपने बाप का गाड़ी लेकर, जो माइनर था 17 साल, 16.5 या 17 साल, तो उसने नशे में गाड़ी चला के और एक युवक और युवती को ठोक कर मौत के घाट उतार दिया। तो सिंपल सी बात है, क्या लगता है ये अच्छी बात है? उसके लिए तो 1 सेकंड का प्लेजर रहा, नशे में उसे कुछ नहीं याद रहा, और एंजॉयमेंट के लिए जो भीड़ भाड़ सड़की है वहाँ पे गाड़ी लाया और चलाया और सामने वाला का लाइफ समाप्त कर दिया। तो क्या क्या लगता है ये कहाँ तक इथिक्स होता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गार्जियन का भी बनता है कि अपने बच्चों को कितना फ्री छोड़ना चाहिए, कैसा इथिक्स पढ़ाना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर गार्जियन बच्चे को इथिक्स ही ना दे तो ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती ऐसा भी ना कर ले कि जो माफ़ी के योग्य ना हो। तो हमें ध्यान देने की बात है, क्योंकि अभी 16-17 साल का या 18 साल के बाद तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना या खुद से डिसीजन लेना इतना तो जानते हैं सही या गलत क्या है। फिर भी हम गलती करते हैं, और ठीक है, गलतियों करके और अगर गलतियों से सीखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर उसे एक्सेप्ट करते हैं। सॉरी, अगर मान लीजिए कोई गलती की है और
उसे एक्सेप्ट करके आप फिर से दोबारा वही गलती, मतलब उससे उस गलती से सीखकर आप वही दोबारा गलती ना करते हैं। तो कहीं न कहीं ये अच्छी बात है कि आप उस गलती को एक्सेप्ट किए, क्योंकि खुद में गलती एक्सेप्ट करना ही बड़ी बात है। ओके, क्योंकि कई लोग गलती भी करते हैं और गलती भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही उस गलती से सीखते हैं और दोबारा लाइफ में बार बार वो गलती करते हैं। तो वैसे लोग को क्या कहा, लेकिन अगर आप से भूल चूक भी गलती हो जाती है, चाहे कोई भी किसी भी फील्ड में, तो आप एक्सेप्ट कीजिए। हो सके इंस्टेंट रिजल्ट बहुत ही ख़राब हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में देखिएगा उसका रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है और बेस्ट मिलता है। ओके, अगर आप गलती एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में तो। लेकिन जब गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको इंस्टेंट बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है, इंस्टेंट प्लेजेंट मिलता है, और लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट देखिएगा तो काफ़ी नेगेटिव आता है और हो सके आपका लाइफ एक गलती के कारण स्पॉइल हो जाए। तो आप शॉर्ट टर्म में फोकस कीजिएगा या लॉन्ग टर्म में फोकस कीजिएगा। आप शॉर्ट टर्म में लाइफ गुजारना चाहते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में लाइफ गुजार के चल जाना चाहते हैं, चिल करके एंजॉय करके चल जाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। आप भी उन मुजरिमों की तरह शामिल हो सकते हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म में अपना लाइफ एंजॉय करते हैं और लॉन्ग टर्म तक लाइफ इम्प्रूवमेंट मतलब लाइफ टाइम जेल काटते हैं। तो क्या लगता है, वैसा लाइफ आपको पसंद है? तो आप वैसा लाइफ भी पसंद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और आप भारत देश में जन्म लिए हैं, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि आपका ये बोलने का, सोचने का, समझने का आपका मूलभूत अधिकार है, और इसका आप जानते हैं मूलभूत अधिकार कौन इसके सुरक्षा करता है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अर्जी लगा सकते हैं। तो नहीं आपके इसमें माँ बाप आपके कुछ रोक सकते हैं, नहीं आपके बड़े से बड़े कोई नहीं रोक सकता है आपके बोलने से। हाँ, अगर आपको बोलने से अगर भारत का कोई अखंडता प्रभावित हो, अगर देश तोड़ने वाले बात करें, तो अरुंधति राय आपने सुना होगा, लेखिका, जिनको जो पहले कश्मीर मामले में बहुत ही ऐसे अपने लेख के माध्यम से या अपने भाषणों के माध्यम से ऐसे भाषण देती है कि कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग नहीं है, कश्मीर को फ्री छोड़ देना चाहिए। और जो एक क्या नाम था, जिन्होंने 3 एयर पायलट को 0 रेंज से शूट किया था, उनका साथ फ़ोटो लेके उनके साथ भाषण देते हुए अरुंधति राय वहाँ पे शामिल थी। तो अभिव्यक्ति के आज़ाद नाम पे आपने देखा कि उन्होंने कितना इसका दुरुपयोग किया और इससे भारत की अखंडता में कहीं न कहीं प्रभावित किया। और अब जाके इतने सालों बाद दिल्ली के राज्यपाल ने उनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। तो कहीं न कहीं अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहले देश आता है, और देश से कोई भी गद्दारी करेगा तो इंडिया का सिंपल सा रूल्स है कि इंडिया में रहे या देश के कोई भी कोने में रहे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और पन्नू के मामले में या जितने भी न्यूजर्सी हो, जैसे आतंकवादी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी देश तोड़ने वाले बात करते हैं कनाडा में रह के या देश से कोई भी देश से विदेश में रह के बात करते हैं, उनके ऊपर इंडिया अच्छे से ध्यान देता है। और अच्छी बात है कि कई लोगों ने, अज्ञात व्यक्ति ने के द्वारा कई लोग मारे गए। तो ये भी अच्छी बात है कि इंडिया से प्रेम करने वाले भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने विरोधी मात्र 1% से भी कम है और प्रेम करने वाले 99.99% है। तो जब
इतने लोगों का प्रेम है तो जो भी 0.1% लोग हैं जो इंडिया का तोड़ने की बात करते हैं, तो उनको तो देश से जाना ही पड़ेगा ना। तो चलिए, अच्छी बात है। सो चलिए, हो सके उम्मीद करता हूँ आपको बातें अच्छी भी लगी हो या बुरी भी लगी हो तो सॉरी। और ये मेरा विचार है, आपका विचार क्या है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं और किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं। और जो भी नए चैनल पे हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो थैंक यू।